बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं और हम क्यों अपने अतीत के जड़ों को उखाड़ें और उनके बारे में बात करके हमें क्या ही मिलने वाला है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक बहुत ही नटशेल में मैं बताना चाहूँगी। जब भी हमारा ब्रेन है इट्स इज़ लाइक अ कंप्यूटर। तो इसमें जो भी मेमोरी है सब कुछ जो है किसी न किसी फ़ोल्डर में इंटैक्ट है यानी बंद है। और वो मेमोरी जो है कहीं न कहीं हमें अभी डिस्टर्ब कर रही है, ट्रिगर कर रही है, तो उसका पता लगाने के लिए हम इस इश्यू पर जाते हैं। सपोज़ आपको इश्यू है कि मेरा जो बड़ा बेटा है मुझसे ढंग से बात नहीं करता। ये मैं वन ऑफ द केसेस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। और वो बहुत रूड है और मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ लेकिन उसको मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तो अब इसके लिए कोई दवा तो है नहीं, इसके लिए तो हम आप पे ही वर्क कर सकते हैं। जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं मैं उन्हीं से फॉरगिवनेस सीक करवाती हूँ। और जब हम थेरेपीज़ में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और अगर वो पास्ट लाइफ के लिए आग्रह करते हैं और पास्ट लाइफ में हम गए तो हमने देखा कि वो बेटा जो है वो किसी जन्म में इनकी वाइफ़ था और इन्होंने अपनी वाइफ़ के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया था और उसको बिल्कुल भी लव एंड केयर नहीं देते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जबकि वो इनकी अर्धांगिनी बहुत ही प्रेम करती थी इनसे और जब वो गर्भवती थी तब ये उनको छोड़ के भी चले गए थे। तो ऐसा ही कुछ इनके बेटे ने भी किया कि अपने परिवार को लेकर वो इनसे दूर हो गया और इनकी वाइफ़ नहीं रही तो इनको अब नहीं पूछा। तो इनको बहुत पेन थी, ही वाज़ इन ग्रेट पेन दैट ही हैज़ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, बट व्हाई इज़ ही नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी? तो ये लाइव देखने के बाद 2 चीज़ें हुई। जब हम किसी भी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, किसी भी दर्द को समझते हैं कि ये दर्द मेरा दिया हुआ है, तो आधा वैनिश तो वही हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं हम समझने लग जाते हैं, हम वैलिडेट करते हैं उस पेन को कि ये पेन भी मेरी ही है, मेरी ही दी हुई है, इसीलिए लौट के वापस आई है, ये कर्मों का ही ज्ञान है। तो अब उन्होंने रीलिव किया उस लाइफ़ को, उस मोमेंट को, उससे क्या हुआ उनको रिलीव हो गया वो ट्रॉमा। तो वो रिलीव होने से उन्होंने फॉरगिवनेस सीख की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यहाँ बैठे-बैठे हम सोचें कि ये इंसान मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज़ फॉरगिव करना किसी को बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन जब हम उसके लाइफ़ टाइम को देख लेते हैं, उस स्टोरी को देख लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उन किरदारों को समझना, कर्म योग को समझना और कर्मों का ताना-बाना ये सब समझना बहुत ईज़ी हो जाता है और हम वैलिडेट करने लग जाते हैं उस रियलिटी को। बहुत सारे लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, दैट इज़ देयर चॉइस।